हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी जो है इनकम टैक्स की लास्ट वीडियो रहेगी। इसके बाद ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इनकम टैक्स का। काफ़ी जो मेन ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन आने वाले होते हैं मेन इंपॉर्टेंट, वो हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 14 क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर ध्यान से हमें समझना है, एक एक स्टेप को जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि मिस्टर हरीश सक्सेना इज ए मेंबर ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं इन दिल्ली में एंड रिजाइड्स इन ए हाफ पोर्शन ऑफ द हाउस। और ये आधे पोर्शन में, मकान के आधे पोर्शन में रहते हैं अंडर द हाई परचेज स्कीम ऑफ द सोसाइटी, जो उसने हाई परचेज स्कीम पर लिया हुआ है सोसाइटी से। द रिमेनिंग हाफ पोर्शन इज लेट आउट 2000 पर मंथ। और रिमेनिंग जो पोर्शन है आधा, उसने जो है 2000 रुपये पर मंथ पे किराए पे उठाया हुआ है। द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस असेस्ड बाय द कॉरपोरेशन इज 30,000 पर एनम। जो फेयर रेंटल वैल्यू है इसकी 30,000 है। द लोकल टैक्सेस पेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस, लोकल टैक्स पे किया गया है 12,000 रुपये। एक्सपेंसिज 30,000, एक्सपेंसिव इनकर इंक्लूडिंग द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 400 से कोई मतलब नहीं है, एंड ग्राउंड रेंट से भी कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट पेबल है सोसाइटी पे 16,000 रुपये। अदर इनकम ऑफ मिस्टर सक्सेना इज ए 3,24,000। कंप्यूट हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एंड 2022। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें क्वेश्चन अच्छे से करना है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हम डेटा कलेक्ट करेंगे। इसमें जो है डेटा कलेक्शन क्या, हाफ पोर्शन लेट आउट है, हाफ पोर्शन आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड जिसमें खुद रहता है, आधा किराए पर है और आधा जो है उसमें खुद रहता है। जो एक्चुअल रेंट जो था 2000 पर मंथ पे किराए पे उठाया हुआ था आधा पोर्शन, तो 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12,000 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं लिया है क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो कोई रेंट नहीं है। फेयर रेंट था इनका, टोटल मिला के 30,000 था। टोटल मिला के इनका फेयर रेंट था 30,000। तो आधे पोर्शन में खुद रहता है और आधा पोर्शन किराए पर उठाया हुआ है, तो इसका भी हम आधा आधा कर देंगे। जो भी फेयर रेंट है, म्यूनसिपल वैल्यू है या लोकल टैक्सेस है, अगर जो या इंटरेस्ट लोन हो, अगर जो इस तरह से पोर्शन होता है तो वो भी बढ़ जाता है। तो हाफ हाफ में चला जाएगा, 15 इधर 15 इधर। लोकल टैक्सेस इन्होंने कितना पे किया था? लोकल टैक्सेस इन्होंने 12,000 पे किया था। क्लियर है? तो 12,000 पे किया था, 6,000 हाफ पोर्शन के लिए, 6,000 के लिए। और इंटरेस्ट जो था इनका टोटल मिला के इंटरेस्ट लगा था 16,000। इसमें कोई ऐसी डेट नहीं दे रखी कि कितना रुपए का इंटरेस्ट लिया था, कितना रुपए का लोन लिया था, या कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या किस डेट को लिया था, ऐसा कुछ नहीं है। तो सीधा इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट दी हुई है सीधी 8,000। तो 16,000 है, तो दोनों में बांट दिया आधा आधा। तो मैंने बताया था सेल्फ ऑक्यूपाइड में कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन लेके चलते हैं। बाकी इनको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, इनको हटा देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम जो क्वेश्चन हम करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट पोर्शन के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। ग्रोस एनुअल वैल्यू 24,000 कैसा ही है। म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू में से जो ज्यादा म्यूनसिपल वैल्यू नहीं है तो 15,000 ही मानी जाएगी। ये एक्सपेक्टेड रेंट है। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल रेंट में से जो ज्यादा वो आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू आ जाएगी आपकी 24,000। लेस म्यूनसिपल टैक्स पेड है 6,000। इसका नहीं लेते, म्यूनसिपल टैक्स सेल्फ ऑक्यूपाइड का नहीं लेंगे। इसका जितना भी बना है 6,000 हमने लेस करके आ गया 18,000 आ गया। उसके बाद हमारी एनुअल वैल्यू हो गई। तो ये हमारा म्यूनसिपल टैक्स हमारा कर दिया 6,000। इसमें म्यूनसिपल टैक्स पेड नहीं लेते हैं, सिर्फ इसमें इंटरेस्ट और लोन में आता है जो भी अमाउंट आएगी। ठीक है, ये मैं आपको परफॉर्म में अच्छे से समझा चुका हूँ। इसमें से माइनस कर 18,000 आ गया। ये होगी आपकी एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में से हम क्या डिडक्शन लेस करते हैं अंडर सेक्शन 24 के अंतर्गत। स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30%, इसका 30% हम लेंगे तो 5400 आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? इंटरेस्ट ऑन लोन आपका बना है कितना? 8,000। तो 8,000 इधर और 8,000 इधर, टोटल मिला करके इसके 13,400 ये है टोटल। 8,000 18,000 में से 13,400 घटा तो 4,600 आ गया। ये चीज माइनस में आती है, मैंने आपको परफॉर्मेंस बताएगा। तो इसमें ये आपकी इनकम है, ये आपका जो है लॉस है। तो टोटल मिला के इसको इसमें के साथ क्या एड लेस करेंगे तो 3,400 आपका क्या लॉस आ गया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से क्या आया आपका 34,000 का लॉस आया। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन था लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 34,000। अब बात है इसमें क्या पूछना था,
इसमें पूछा है हिज टोटल, इसमें ये भी पूछ रहा है कि इसमें देखो ये कंप्यूट द टोटल इनकम, टोटल इनकम हमें कैलकुलेट करनी है। टोटल इनकम होती है आपको पता ही है, 5 और हेड के योग को हम टोटल इनकम बोलते हैं। 5 हेड से इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन, ये सब का टोटल जोड़ करके आपकी टोटल इनकम आती है। इसमें सिर्फ 2 इनकम है, एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है और एक सैलरी से रिलेटेड दे रखी है 2,03,24,000 रुपये। तो बाकी हम ये देखेंगे आगे का, इसका पोर्शन रहा है छोटा सा। कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम, टोटल इनकम में क्या हुआ, इनकम ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से ही आपकी लॉस आया है, ठीक है। ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत लॉस आया था 3400 का, और इनकम फ्रॉम सैलरीज में दी हुई है 3,24,000 रुपये, 3,24,000 रुपये इसको सैलरी से इनकम हुई है। तो टोटल इसको हम इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि माइनस में है, तो वैल्यू टोटल इनकम आ जाएगी आपकी 3,20,600। तो बाकी हम आंसर देख लेते हैं, ये वाला 3,20,600 हमारा आंसर हमारा करेक्ट हमारा आ चुका है, ठीक है। अभी हम जो है एक क्वेश्चन और देखेंगे, अगला हल्का सा टफ है, उसे देखेंगे, फिर उसके बाद हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर हम रूल पता होंगे तो आसान है, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी सभी क्वेश्चन में। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। मिस्टर रामनाथ ओन्स ए हाउस, मिस्टर रामनाथ एक घर के स्वामी है एट कानपुर में, म्यूनसिपल वैल्यू है 30,000, उसकी जो मकान की म्यूनसिपल वैल्यू दे रखी है 30,000, ऑफ द फेयर रेंटल वैल्यू 36,000। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर के दौरान 2020-21 के दौरान द हाउस इज लेट आउट फॉर द रेसिडेंशियल पर्पज, जो मकान था ये पूरा मकान जो है किराए पे उठा दिया था रहने के पर्पज से। मंथली रेंटल है 4,000 पर मंथ। 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 30 जून 2020 यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून 2020 तक ये क्या पे होता किराए पे उठा हुआ था। एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द रेसिडेंशियल पर्पज फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर, और बाकी के समय में यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक तो ये किराए पे उठा हुआ था, और बाकी के समय में जून के बाद इसने खुद यूज किया है। तो जब उसने खुद यूज किया है तो यानी कि जब एक ही मकान होता है और कुछ समय के लिए किराएदार यूज करता है, कुछ समय के लिए वो कौन यूज करता है, मकान मालिक यूज करता है, तो फिर वो जो है वो क्वेश्चन पूरा का पूरा लेट आउट माना जाता है, ध्यान रख लेना। म्यूनसिपल टैक्स है हमारा 6,000, कलेक्शन चार्जेस से कोई मतलब नहीं है चाहे कितना भी हो। पेड ड्यूरिंग द ईयर ए लोन ऑफ ₹50,000 वाज टेकन, 50,000 का लोन लिया था 1 अप्रैल 2015 को एट द रेट 10% पर एनम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस विच वाज कंप्लीट इन द जनवरी 2018 में कंप्लीट हो गया। 10,000 वाज पेड, और 10,000 रुपये हमें पेड की हैं द लोन अकाउंट 1 अप्रैल 2017 को। 1 अप्रैल 2017 को हमने 10,000 रुपये हमने इस 50,000 में से हम पे कर चुके हैं। फाइंड आउट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020, 21 और 20 के लिए हमें क्या निकालनी है, हमें टैक्सेबल इनकम निकालनी है। तो क्वेश्चन हमें ये है, अच्छे से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं आप, और अच्छे से इसको हम पढ़ सकते हैं। दो तीन बार इसको समझो, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और रीड आउट करो, फिर इसका हम क्वेश्चन सॉल्यूशन देखें। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। तो इसमें मैं आपको दोबारा से बता देता है। तो सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं। म्यूनसिपल वैल्यू 30,000 थी क्वेश्चन में, फेयर रेंटल वैल्यू थी 36,000 और एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ था 12,000 रुपये। यानी कि जो था 12,000 रुपये कैसा आया था, ये इसने अप्रैल से लेकर के जून तक, अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए है ये 3 महीने का है, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर के जो है आपको दिया हुआ था 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक का ये आपका रेंट दिया। तो अप्रैल मई जून तो 3 महीने का किराया था, तो 4,000 रुपये पर मंथ था, तो 3 महीने का आपका हो गया 12,000 रुपये। क्लियर है। तो बाकी के 9 महीने के लिए मकान मालिक ने इसको यूज किया है। तो लेकिन अगर जो किसी मकान को वो भी यूज करता है कुछ समय के लिए किराएदार, फिर मकान मालिक यूज करता है, फिर वो पूरा का पूरा आपका क्या माना जाता है, पूरा का पूरा आपका लेट आउट माना जाता है। तो इसको हम लेट आउट मानेंगे, लेट आउट मान करके चलेंगे, इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मानेंगे। क्लियर। अब उसके बाद म्यूनसिपल टैक्स था इनका 6,000 था, और इंटरेस्ट लोन था 50,000 लिया गया था, और 10,000 रुपये हमने इसमें पे कर दिए थे। 1 अप्रैल 2017 को हमने इसको 10,000 का पेमेंट कर चुके हैं। तो हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करेंगे, देखो लेट आउट ग्रोस एनुअल वैल्यू कितने आई हमारी, म्यूनसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू में से जो ज्यादा वो एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, इसमें से जो ज्यादा वो आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू। उसमें से हम म्यूनसिपल टैक्स हटाते हैं 6,000 रुपये जो दिया गया था, आ गया हमारा 30,000। तो इसके बाद हम डिडक्शन हटाते हैं अंडर सेक्शन 24 के तहत
डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 के तहत ए के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, इसका 30% आ गया 9,000। क्लियर है, इसका 30% आपका निकल गया 9,000। और बाकी का क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन ये कैसा है, इसको हम देखते हैं जरा अभी इसका हम वर्किंग नोट हमने किया हुआ है, उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका इंटरेस्ट ऑन लोन का ये वर्किंग नोट है, उसको हम देखेंगे। ये आपका वर्किंग नोट है। पहले इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 अप्रैल 2015 से हमने लोन लिया था, इसको एंड करते हैं 31 मार्च 2016 को एंड करेंगे। फिर इसको हम ऐसी प्रीवियस ईयर को खींच करके हम इसके प्रीवियस ईयर तक ले जाएंगे 20-21 तक। 1 अप्रैल 2015 को लिया था, 31 मार्च 2016 को खत्म। फिर 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट, ये 17 को खत्म। फिर 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट, ये फिर 31 मार्च 2018 को खत्म। फिर 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट, 31 मार्च 2019 में खत्म। फिर 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट और 31 मार्च 2020 को खत्म। फिर 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट और फिर 31 मार्च 2020 को खत्म। तो इसमें क्या था, ये इसमें आपका देखिए, इसमें आपका जो हमने जो 50,000 का लोन लिया था 10% के रेट से, लोन था हमारा 50,000 का, ठीक है, ये हमारा लोन था और रेट था इसका 10%। तो 10,000 का 50,000 का 10% आ गया 5,000। लेकिन हमने जो है 1 अप्रैल 2017 को हमने 10,000 लोन पे कर दिया, उसके इंस्टॉलमेंट पे कर दी। तो बाकी 10,000, जब 50,000 में से हमने 10,000 पे कर दिया तो 40,000 बचेगा। तो आगे से 40,000 का 10% निकलेगा। 10,000 40%, 40,000 का 10%, ये 10% आपका निकलता रहेगा। तो आपका यहाँ बना आपका कितना, फिलहाल 4,000। और इसका अब हम देखेंगे, और इसका देखें जो कंप्लीशन डेट है, मकान बनकर तैयार का हुआ, ये हुआ था हमारा, इसका मकान बनकर के तैयार हुआ था आपका 1 जनवरी 2018 को, यानी कि 1 जनवरी 2018 को एक मकान बनकर तैयार हुआ। तो ये 1 जनवरी इसके बीच में आएगा। तो इससे ऊपर का जितना भी इंटरेस्ट बना 10,000, टोटल 5, इससे ऊपर का जितना भी इंटरेस्ट बनेगा उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे। 10,000 को 1/5 करेंगे तो 2,000 आएगा। तो 2,000 आपका लास्ट में जुड़ जाएगा। तो ये इस तरह से आपका कितना इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर में कितना अलाउड आएगा मैक्सिमम, ये आपका 6,000 अलाउड होगा। तो इसको जो है हम कैलकुलेशन, ये वर्किंग नोट में आपका इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट अमाउंट आ गई 6,000, तो उसको हम जाके माइनस कर देंगे। तो ये आपका यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन जो था 6,000, इस तरह आपका इस तरह से आया था। तो इसमें से 30,000 में से ये 9,000 और 6,000 दोनों माइनस कर देते हैं, तो आपका 15,000 ये आपका आंसर आपका बन जाता है। क्लियर, यहाँ तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट है। मैं अगर जो आपने अपनी थ्योरी आपने समझी होगी, रूल अपने अच्छे से याद किए होंगे, तो आपको जो है क्वेश्चन जो है कोई भी हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे हम तो चैप्टर करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन करेंगे स्टार्ट। बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे, अच्छे से आपको भी ध्यान देना है, हमें भी ध्यान से हमें ध्यान देकर पढ़ाएंगे, नोट्स लिखवाएंगे। जो मैं बात बोलूँगा वो बात आपको जो है रिकॉर्ड करके चल दी हैं। अभी तक जितना भी हमने इनकम टैक्स पूरी क्या होती है, सारी की सारी इनकम टैक्स रूल और रेगुलेशन के ऊपर ही आधारित है। अगर जो आपको रूल और रेगुलेशन अच्छे से पता है तो आप इनकम टैक्स का क्वेश्चन आप आसानी से आप कर सकते हैं। अगर जो आपको रूल और रेगुलेशन में कन्फ्यूजन है, दिक्कत है, तो आपको क्वेश्चन करने में निश्चित रूप से ही प्रॉब्लम आपको होगी। जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मैंने काफ़ी रूल बताए हैं। मकान जब खाली रहता है या फिर जब मकान जो है किराए पे रहता है, मकान खाली रहता है और वो मकान मालिक द्वारा यूज़ नहीं किया जाता, तो उसको उस दौरान जो है जितना भी हमें एक्चुअल रेंट मिलेगा वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। कंपैरिजन कब होगी, रेंट कंट्रोल एक्ट का अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका जो पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट आपको बार बार समझना है, बार बार करना है, तभी आपका क्वेश्चन अच्छे से हो पाएगा। और तो हम अगली वीडियो हम बनाएंगे, अगली वीडियो में हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की। क्लियर है? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।